दीपिका के साथ आखिर उस रात क्या हुआ? बंद कमरे में आखिर ससुर और पति ने मिलकर ऐसा क्या काम किया जो ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में आधी रात लोगों की भीड़ जुट गई। और यह भीड़ का सिलसिला पूरी रात कम होने की जगह बढ़ता ही रहा। दीपिका इस दुनिया में अब नहीं है, मगर क्राइम कथा में आज उनके 14 महीने की शादी की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। लालच क्या कभी खत्म हो पाती है? लालच अगर बुरी बला है तो इस बला को अब तक खत्म क्यों नहीं किया जा सका? लोन उठाकर शादियां तो पिता अक्सर करके अपनी बेटियों का कर देते हैं, मगर कंधों के बाहर से उन्हें यह पता नहीं लगता कि बेटियां जहां जिसके सहारे भेज रहे हैं, जब वो मुंह खोलकर सौदा कर चुका होता है तो क्या उम्मीद की है कि यह सौदा भविष्य में और मांग ना करने लगे? दीपिका की शादी 11 दिसंबर साल 2024 को ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में की गई थी, बड़ी धूमधाम से। परिवार के मुताबिक करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, मगर कुछ महीने के बाद आरोपी अतिरिक्त दहेज में एक फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए नकद की मांग करने लगे। परिवार का अब रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि बेटी चली गई। बच्चे से कोई दिक्कत ही तो हमारे घर छोड़ देते, हमारे बच्चे को मारते ना। इस दर्द को जरा महसूस करिएगा, इस आवाज को सुनिए जिसका अपना चला जाता है, उस पर आखिर क्या बीतती होगी। खैर, कहानी पर लौटते हैं। जैसे जैसे दीपिका का ससुराल में समय बीतता रहा, ससुराल पक्ष पर आरोप है कि दहेज की मांग के लिए ताने गालियां बढ़ती रही और तब तक तो उसके साथ मारपीट भी शुरू की जा चुकी थी। दीपिका के मायका का कहना है कि बेटी खोलकर बातें पूरी नहीं बताती थी और जब उससे कुछ संकेत मिले तो हमारे यहाँ से दीपिका के ससुराल कुछ लोगों ने जाकर सुलह समझौता कराया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन हालात वापस से वहीं पहुंच गए। मायका पक्ष के मुताबिक 17 मई की दोपहर के बाद दीपिका ने रोते हुए अपने पिता को फोन किया और जानकारी ये देती है कि ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट, गाली गलौज कर रहे हैं। वे लोग अब दहेज में गाड़ी और नकदी लाने की जो दबाव है, प्रेशर है, वो बना रहे हैं। बेटी की बात सुनकर पिता रघुराज नागर अपने साले के साथ उसी शाम जलपुरा पहुंचते हैं। वहां उन्होंने ससुराल पक्ष से बातचीत कर बेटी को प्रताड़ित न करने की बातें कही, लेकिन फिर भी ससुराल पक्ष मुंह फुलाकर बैठा रहा। मगर यहीं से सारी सीमाएं अब पार हो जाती हैं। ससुराल पक्ष ने जैसे तैसे दीपिका के घर वालों को वापस भेज दिया। पिता को तनिक भी अंदाजा नहीं था कि बेटी के साथ मिलन अब उनकी आखिरी बार थी। वे बेटी के ससुराल से निकलकर जाते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही आधे घंटे का वक्त बीतता अपने घर पर पहुंचते हैं, ससुर का फोन आता है कि आपकी बेटी गिर गई है। पिता तत्काल ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि बेटी के शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कोई सलिया, रॉड, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। घटना सर, मेरी बेटी थी दीपिका, जिसकी शादी मैंने 11 दिसंबर 2024 में जलपुरा गांव के ऋतिक लड़के मनोज का पुत्र है, उससे शादी की थी। और उसे थोड़े ही दिन बाद जो टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि हमें फॉर्च्यूनर मिल रही थी, हमें तो इतना रुपया मिल रहा था, इतना दहेज मिल रहा था। आपकी बातचीत बेटी से क्या बताती? हाँ, बेटी बताती थी और मुझे बताया, कल भी बताया। मैं कल गया भी वहाँ पे और मैंने जाके उसे समझा के, उन्हें भी बोल के हम जो आगे। बाकी उसी के आधे घंटे बाद मेरे जो मनोज है उसकी कॉल मेरे पास आती है कि आपकी बेटी जो दीपिका है वो गिर गई है। मैंने उसे पूछा जीने से गिर गई है या बाथरूम में गिर गई है, कहाँ गिरी है? तो उसने कही कि वो छत से नीचे गिर गई है और हम उसे जो है शारदा हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, आप भी आ जाओ। हम वहाँ पे जाके जैसे ही हमने उसे देखा तो वहाँ पे वो लड़की मृत मिली हमें जो है, और हमने पुलिस को भी 112 नंबर पर कॉल किया। क्या लगता है इस लड़की ने शिकायत कुछ थाने पे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? दोनों गिरफ्तार भी किया गया था।
अब कार्रवाई तो अब आगे सामने आएगी जी, क्या कार्रवाई करते हैं। बाकी हमारी तो यही है कि ऐसे जल्लादों को जो हाँ एनकाउंटर होना चाहिए और समाज से बिल्कुल दूर करना चाहिए। ये सभी की बेटी है, कोई ऐसे नहीं है कि बेटी एक हमारी आज मरी है, आज हमारी है कल दूसरे की भी है, ऐसा कुछ नहीं है। शादी हुई थी और चोट के निशान भी हैं शरीर पे, यानी प्रताड़ित किया जा रहा काफी चोट है भाई साहब, काफी चोट है। आप देख सकते हैं, वीडियो है उसकी, उसके फोटो हैं, उन्हें देख सकते हैं आप। सिर्फ पिता ही नहीं, चाचा से लेकर आस पड़ोस के लोग, गांव के लोग अब आपे से बाहर हो चुके हैं। उनका पूछना है कि मेरी बेटी का गलती क्या था। ये चाहते हैं जैसा हमारी बेटी मरी है तो हमें खून के बदले खून चाहिए। हाँ जी, उसी के बाद दहेज के लिए टॉर्चर करते थे उसको, हर वक्त टॉर्चर करता था। फॉर्चूनर लेके आ, 50 लाख रुपए लेके आ, अच्छे से लेके आ। लड़की बार बार मना करती थी कि मेरे पापा पे इतना पैसा नहीं है, नहीं है मेरे पापा पे पैसा, मैं कहाँ से लाके इतना पैसा दूं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। बेटी का न्याय चाहिए, बिल्डोजर चलना चाहिए उनके मकान पर। हम ये चाहते हैं बिल्डोजर चले। हमें अपनी बेटी को न्याय चाहिए और हमें कुछ भी ना चाहिए। और हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमें न्याय चाहिए और मौत के बदले मौत चाहिए और उनके मकान पे भी बिल्डोजर चाहिए। आगे समझ में बिल्डोजर चलना चाहिए और ये खबर हमारी मोदी तक भी जानी चाहिए, ऊपर से ऊपर तक जानी चाहिए। ये लड़की ने भी गया था, रात भी उसने अपने पापा से बोला था, पापा ये मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे, मुझे दहेज मांग रहे हैं बार बार, फॉर्चूनर की कह रहे हैं 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। फिर भी पापा ने ये कह दिया कोई बात नहीं है बेटी, मैं देखूंगा। कहाँ तक देखेगा पापा। ये एक बेटी ये नहीं, पहले शादी नहीं करी उन्होंने तो आज तक नहीं मांगा। हम भी चाहते हैं, हम भी यही मांग रहे, यही चाह रहे हैं हम भी, उनका ही काउंटर होना चाहिए। आज जैसा हमारी बेटी की यहाँ पे चिता जलेगी, उनकी वहाँ चिता जलनी चाहिए। हम भी यही मांग रहे, हाथ जोड़कर हम भी है। और उनके मकान पे भी बिल्डोजर चलना चाहिए, आग लगा दे। मैं हमें सौंप दो। या तो पुलिस क्या कर रही है, कुछ भी नहीं करा, अब तक भी नहीं करा। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है हमारी, अब हमारी बेटी को अन्याय मिले है। देखो मतलब घटना एकदम से ही हुई है बिल्कुल, और किसी तरह का हमें तो कोई मतलब सपने में भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी। कल बड़े भाई उनके घर पे भी गए थे कुछ चीज़ों को लेके, और वहाँ पे मतलब सब चीज़ सॉर्ट आउट करके आए थे। उनके घर आते ही मतलब आधे घंटे बाद ही फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे वो मतलब गिर गई है। अब भाई ने पूछा भी कि कहाँ गिर गई है, मतलब सीढ़ियों से गिर गई है या क्या नॉर्मल स्लिप हुई है, तो उन्होंने नहीं बताया। मतलब उन्होंने यही बोला कि वो गिर गई है, आप शारदा हॉस्पिटल आ जाइए। ठीक है, हमने भी सोचा नॉर्मल कोई चोट लग गई होगी। अब वहाँ जाके मतलब पता चल रहा है कि मतलब बेटी बिल्कुल ख़त्म है, मतलब डेड बॉडी उसकी है वहाँ पे, और उसके पूरी बॉडी पे मतलब मारपीट के निशान हैं, नीले पड़े हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट उसको यहाँ पे पेट में जैसे बुलेट, या तो बुलेट का वो है वो, या कोई स्क्रू वगैरह या सरिया वगैरह से मतलब घाव है, बहुत गहरा घाव है और इतना मोटा घाव है। ठीक है, तो मार पिटाई होने के बाद उसको छत से फेंका गया है ताकि उसको एक्सीडेंट दिखाया जाए। नहीं, दहेज का ही कारण था। इतने टाइम से मतलब हमने बहुत अच्छे से शादी करी थी, लेकिन दहेज का तो वो बढ़ता ही जा रहा था, तो उसी के चक्कर में ये सब चीजें हुई। शादी 1.5 साल पहले शादी हुई है। बस दहेज को यही कि हमने अपने उस टाइम पे हमने स्कॉर्पियो एन की शादी करी थी, और उसमें कन्यादान वगैरह जो भी मतलब बेटी को एक बाप दे सकता है कि भाई इसका जीवन मतलब अच्छे से चीज़ें रहें और मतलब रसूख के साथ ये अपने घर में रहे, तो वो सारी चीज़ें हमने करोड़ प्लस की शादी हमने इसमें करी थी। लेकिन अब ये मतलब वो बोलते थे कि हमारी तो फॉर्चूनर से होनी थी, हमारी तो ये होता था, तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी। तो मांग कौन करता था? नहीं, पति बेटी से करता था, वैसे भी सुनने को चीज़ें मिलती थी। हाँ हाँ, पिता भी वो थी, सास जो थी वो भी मतलब डिमांड करती थी, ननंद वगैरह ये सब उसमें इन्वॉल्व हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा टॉर्चर उसको किया है। ये इतना छोटा वो नहीं है कि कोई मतलब इस तरीके से ये जो मर्डर हुआ है, मतलब मेरे बड़े भाई वहाँ से आ रहे हैं और आधे घंटे पौने घंटे बाद ही मतलब मर्डर हो गया। नहीं, मांग यही करते हैं प्रशासन से कि वह सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और मतलब जैसे हमारी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है ना, तो वो लोग भी इस दुनिया में नहीं रहने चाहिए। जब हमने 1 करोड़ रुपए शादी के दौरान खर्च कर दिए थे, तो उसी वक्त क्यों नहीं कहा गया कि हमारे दहेज से उनका पूरा खानदान चलेगा, हमारे दहेज से जो अब तक दिया जा चुका था
उससे उनका पेट नहीं भरा है। ये सिर्फ आज का एक मामला नहीं है, बल्कि अगर सालों से आ रही एक लंबी फहरिस्त को उठाकर देखेंगे तो दहेज एक प्रथा बनकर कुचक्र बनती जा रही है, जहां माँ बाप बेटी के लिए सरकारी नौकरी, बड़ा खानदान, परिवार या अमीर घरों का बेटा तो ढूंढ लेते हैं, मगर सौदा दहेज का करते करते सारी उम्र भी कम पड़ जाती है। आज का सवाल कि उस अमीरी से बेहतर गरीबी ही भला, जहां बहुएं दहेज का साधन नहीं खुशियों की देवी कहलाती हैं। नमस्ते, शुक्रिया, शुभ रात्रि।